गुलाबगंज का मिश्रा परिवार अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था। परिवार की मुखिया सुमित्रा देवी एक सख्त पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार की देखभाल और परंपराओं को निभाने में बिताया था। उनके इकलौते बेटे राहुल की शादी हाल ही में नीलिमा से हुई थी। नीलिमा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जो शादी के बाद भी अपने करियर को महत्व देना चाहती थी। यह कहानी सास और बहू के बीच प्यार, तकरार और रिश्तों के उतार चढ़ाव की है, जो धीरे धीरे एक खूबसूरत मोड़ लेती है। शादी के बाद की नई शुरुआत। शादी के कुछ दिन बाद ही घर में बदलाव दिखने लगे। नीलिमा, जो बड़े शहर से आई थी, अपने दिन की शुरुआत ऑफिस के काम से करती। सुबह की चाय और नाश्ते के समय से पहले वह लैपटॉप खोलकर बैठ जाती। सुमित्रा देवी को यह देखना बहुत अखरता। उन्होंने राहुल से कहा, तुमने शादी कर ली, लेकिन घर का हाल देखो। तुम्हारी पत्नी को न तो रसोई का काम आता है, न घर के बड़ों का सम्मान करना। यह कैसे चलेगा? राहुल समझाने की कोशिश करता। माँ, नीलिमा बहुत मेहनती है। वह अपने ऑफिस के काम के साथ साथ घर का भी ख्याल रखती है। लेकिन सुमित्रा देवी मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि घर की बहू का काम परिवार को संभालना है, न कि ऑफिस में समय बिताना। छोटी छोटी तकरारें, हर दिन छोटी छोटी बातों पर बहस होती। एक सुबह जब नाश्ता बनाने में देर हो गई, तो सुमित्रा देवी ने ताना मारते हुए कहा, इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ों को भूखे रहना पड़े, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है। नीलिमा ने जवाब दिया, मां जी, मैं देर नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑफिस के एक जरूरी ईमेल का जवाब देना था। मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसा न हो। इस पर सुमित्रा देवी ने फिर चुटकी ली, घर के काम के लिए भी वक्त निकालना सीख लो। करियर हमेशा साथ नहीं देता। यह तकरार राहुल को भी असहज कर देती। वह समझ नहीं पा रहा था कि माँ और पत्नी के बीच कैसे संतुलन बनाए। रिश्ते में दरार। समय के साथ तकरारें बढ़ने लगी। सुमित्रा देवी को लगता था कि नीलिमा उनकी जगह उनके बेटे के जीवन में ले रही है। एक दिन जब नीलिमा ने राहुल के लिए अलग से डिनर बनाया और सुमित्रा देवी को खाना ठंडा परोस दिया, तो वह भड़क उठी। इस घर में यह कभी नहीं हुआ कि बड़ों को ठंडा खाना मिले और बच्चों को गर्म। ये तो तुमने हद कर दी। नीलिमा आहत होकर बोली, मां जी, यह जानबूझकर नहीं हुआ। मैं थकी हुई थी और ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन सुमित्रा देवी ने बात को खत्म नहीं किया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि राहुल को बीच बचाव करना पड़ा। सुमित्रा देवी की तबीयत बिगड़ना। एक दिन अचानक सुमित्रा देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त सलाह दी। यह समय परिवार के लिए चुनौती भरा था। सुमित्रा देवी को देखकर नीलिमा ने सारी कड़वाहट भुला दी और उनकी देखभाल में लग गई। नीलिमा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और सुमित्रा देवी की हर जरूरत का ध्यान रखने लगी। वह सुबह उठकर उनके लिए चाय बनाती, समय पर दवाइयाँ देती और उनकी पसंद का खाना बनाती। सुमित्रा देवी, जो पहले नीलिमा को सिर्फ एक बहू समझती थी, अब उसके इस व्यवहार से प्रभावित होने लगी। लेकिन उनके स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। रिश्ते में बदलाव। एक दिन जब नीलिमा उनकी दवाइयाँ लेकर आई, तो सुमित्रा देवी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नीलिमा, तुम इतना कुछ कर रही हो, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सख्ती से पेश आया। शायद मैं गलत थी। नीलिमा की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां जी, मैं हमेशा यही चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझें। अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा या किया हो, तो मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। नई शुरुआत। सुमित्रा देवी ने नीलिमा के काम को समझना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि नीलिमा ऑफिस और घर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। वहीं नीलिमा ने भी सुमित्रा देवी की परंपराओं और अनुभवों का सम्मान करना सीखा। अब सुमित्रा देवी खुद नीलिमा को ऑफिस के लिए तैयार होने में मदद करती और घर के छोटे मोटे काम संभालती। नीलिमा भी सुमित्रा देवी की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी। परिवार की एकता। दिन राहुल ने अपने दोस्तों को घर पर डिनर के लिए बुलाया और सुमित्रा देवी ने मिलकर रसोई संभाली, साथ में खाना बनाया और घर को सजाया। यह देखकर कहा, नीलिमा, आज आप दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मुस्कुराते हुए बोली, समझ लिया है कि अगर बहू को समझा जाए और बेटी जैसा प्यार दिया जाए तो हर रिश्ता संभल सकता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता प्यार और तकरार का मिश्रण है। जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को समझें, स्वीकार करें और समय के साथ बदलते रिश्तों को अपनाएं। अच्छे रिश्ते वही हैं जिनमें प्यार, सम्मान और सहयोग हो।